अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यह पक्का करने के लिए कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो हालात हैं उनसे देश विरोधी तत्वों को फायदा ना हो, देश एकजुट रहे, भारत में छात्र कानूनी पचड़ों में ना उलझे और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दें। मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। युवा शक्ति ही असली ताकत है। सरकार के मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से तीसरे राउंड की बातचीत के बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है, इसलिए सभी अपने अपने घर जाएं। नड्डा ने भी मांगे मानने की बात स्वीकार की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला। राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट खोले गए। जंतर मंतर पर तनाव घटने के बाद खोले गए मेट्रो स्टेशन के गेट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, धर्मेंद्र जी, आपकी लगातार सेवा, सुधारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और एक मजबूत भारत बनाने में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी पक्के इरादे और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, जहां जहां ये खबर पहुंची लोगों ने खुशियां जताई। ये जिद क्यों की गई, ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था। सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेनजी की ताकत को देखते हुए आपको भी मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आपने संदेश दिया। ये नई पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ी जीत है। अभिजीत दिपके की नई मांग के बाद प्रदर्शन खत्म होने को लेकर संशय। अभिजीत दिपके ने कहा, वह चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। कुछ अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। कहा, यह तो पहला विकेट है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आज 25 जुलाई 2026 का वह दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। ये मेरा मानना है कि यह भारत के युवाओं की जीत है। मुझे उसमें से हर एक पर गर्व है। उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और उन्हें लाठियों से पीटा गया। आज यह हमारे युवाओं ने साबित कर दिया कि वे अपने विश्वास पर अड़े रहे, जो उनके हिसाब से सही था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शनिवार को 50 मिनट के अंतराल में 4 बार भूकंप आया, जिसकी अधिकतम तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया, इसमें किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात का बड़ा हिस्सा जिस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है, प्रस्तावित 10% अतिरिक्त शुल्क के दायरे से बाहर रहेगा। यह शुल्क धारा 301 की जांच में शामिल अधिकांश देशों की तुलना में कम है। लगातार प्रयासों की वजह से अमेरिका ने भारत को 10% अतिरिक्त शुल्क की निचली श्रेणी में रखा। दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण यानी MACT ने एक व्यक्ति को 18.92 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाने का आदेश दिया। पीड़ित को वर्ष 2008 में 15 वर्षीय स्कूली छात्र रहने के दौरान सड़क दुर्घटना में 85.21% स्थायी दिव्यांगता हुई थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बड़ा हादसा। पुलिस ने बताया, एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर बांध में गिर गई। उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा, नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश की युवा शक्ति की एकजुटता और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 28 दिनों तक युवाओं का द्वारा दिखाया गया संघर्ष और दृढ़ संकल्प वास्तव में सराहनीय है। राजस्थान में एक खतरनाक चांदीपुरा वायरस से 2 संक्रमित बच्चियों की मौत के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने डूंगरपुर, सिरोही और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई। मच्छर मक्खी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के उपाय तेज किए। इन दोनों बच्चों की गुजरात में मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को परामर्श जारी करके यात्रियों को नई दिल्ली जिला में जाने से बचने को कहा, क्योंकि भारी भीड़ के कारण वहां पूरे क्षेत्र में यातायात जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे देरी से बचने और बिना किसी परेशानी के सफर करने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ दिए गए फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। अधीनस्थ अदालत ने उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा पर $1 लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने के निर्णय को रद्द कर दिया था। कनाडा की एक अदालत ने एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट मामले में एक संदिग्ध हत्या के लिए एक व्यक्ति को हत्या के एक अन्य मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह व्यक्ति पहले से सजा याफ्ता है। नेपाल भारत से सटी अपनी दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए आधुनिक इंफ्रारेड ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश गुरुङ ने बताया, यह ड्रोन रात में भी निगरानी करने में सक्षम होंगे।
यूक्रेन के पूर्वोत्तर सुमी क्षेत्र में रूस के ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत। हमले में मारे गए लोग यूक्रेन के निजी डाक एवं कुरियर सेवा नोवा पोस्टा के चालक थे। वहीं रोमानिया ने 2 दिनों में दूसरी बार अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को भी मार गिराया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट। प्रियंका चोपड़ा ने हरेर हार्ट इमोजी और ताली बजाते हुए इमोजी पोस्ट किया। अभिषेक बैनर्जी बोले जेनजी को मुबारक। विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मनोज मुंतशिर बोले आदि पुरुष उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती। कहा फिल्म के लिए लिखे गए कुछ डायलॉग्स पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। फिल्म का बचाव करना उनकी इससे भी बड़ी भूल थी। मनोज मुंतशिर ने लिखे थे आदि पुरुष के डायलॉग्स। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।